आजकल के बच्चों को इंग्लिश की बुक दो, अंग्रेजी की बुक दो तो फटाफट पढ़ देंगे महाराज, और संस्कृत की बुक दे दो तो ऐसे नाक सिकोड़ते हैं जैसे कड़वा घूंट पिला दिया हो। क्यों? नहीं पसंद है। हर माँ बाप चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा हमारी संतान को मिले, लेकिन आप शिक्षा तो दे सकते हो, बाहरी जीवन जीना तो सिखा सकते हो पढ़ा लिखा करके, लेकिन उसका कल्याण कैसे हो ये सिखाने के लिए, ये करने के लिए आपको उसको पुराणों से जोड़ना ही होगा, कथाओं से जोड़ना ही होगा। और पुराण वो तब पढ़ पाएंगे जब उसको संस्कृत का ज्ञान होगा, और जब संस्कृत का ज्ञान होगा तभी वो संस्कृति को बचा पाएगा। और संस्कृत अगर नहीं जानता तो संस्कृति बचा नहीं सकता। आपके संस्कारों का रक्षण नहीं कर सकता वो। आज समाज में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो बच्चों को संस्कृत सीखने की जरूरत है। क्यों? संस्कृत क्या है? हमारी देव भाषा है। मातृभाषा सबको आती है, लेकिन देव भाषा क्यों नहीं आती? भाई ये भी तो हमारा अंग है, ये भी तो अंग है। अच्छा ये बताओ, अगर हिंदी मातृभाषा है, संस्कृत देव भाषा है, अंग्रेजी कौन सी भाषा है? जानते हैं कोई? अंग्रेजी कौन सी भाषा है? अंग्रेजों की भाषा। आज महाराज अनपढ़ से अनपढ़ माता पिता का बच्चा अंग्रेज बन रहा है, लेकिन किसी माता पिता का बच्चा ध्रुव प्रहलाद बनता दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि माता पिता बाहरी शिक्षा देने में तो सक्षम है, लेकिन उसके आत्म कल्याण की शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। बच्चों को संस्कृत का ज्ञान कराओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, अच्छी बात है, अंग्रेज बनाओ, बढ़िया, लेकिन अपने पुराणों से दूर मत होने देना। वो जहां भी जाएं, जहां भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन उनके संस्कार, आपके परिवार के संस्कार, आपके परिवार के आचार विचार नहीं छूटने चाहिए। आपके घर की परंपराओं को वो ना भूले, ऐसा प्रयास करो। अगर आपका बच्चा बाहर रह करके पढ़ता है और उसके साथ साथ आपके परिवार की अगर संस्कारों को भूल गया, बड़ों का सम्मान करना भूल गया, तो फिर आपका पढ़ाना लिखाना, पैसा खर्च करना सब व्यर्थ गया, किसी काम का नहीं। जो आकर के घर आकर के अपने दादा दादी को, बड़ों को प्रणाम करने में शर्म करे, उनके चरण छूने में शर्म करे, ऐसी संतान को पढ़ा लिखा करके क्या करोगे? ऐसी शिक्षा किस काम की? और ये आचार संस्कार तब बनेंगे जब बच्चा संस्कृत पढ़ेगा, और संस्कृत पढ़ करके फिर पुराणों को पढ़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि भागवत में क्या है, रामायण में क्या है, आदि आदि पुराणों में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है, संस्कार दीजिए। आपकी संतानें भी उस परम सत्ता को, परम पुरुष भगवान को पहचाने, ऐसा प्रयास करो। हमने बहुत ऐसे परिवार देखे हैं जो बड़े बड़े धन वाले करोड़पति हैं, लेकिन उसके बाद भी संस्कार नहीं मिटते, परिवार की परंपराएं नहीं भूलते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं भूलते, अतिथियों का सम्मान करना नहीं भूलते, महापुराणों का सम्मान करना नहीं भूलते, सब जानते हैं। तो भैया धनवान कितने भी बन जाओ, लेकिन संस्कार और अपनी मर्यादाएं, अपनी परंपराएं कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। ये संस्कार, ये परंपराएं ही आगे चल करके हमारे काम आएंगी। क्योंकि आज तो जैसा है सो ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय है वो बड़ा भयंकर आने वाला है। इसलिए नींव इतनी पक्की कर दो अपने बच्चों की, जो आगे चलकर कभी भटके ना। कई जगह है जहां
इन सब चीज़ों से संतानें दूर हैं। बहुत लोग, बहुत बच्चे, आजकल की यंग जनरेशन धर्मांतरण कर रही है, अपने धर्म को भूल करके अन्य धर्मों को अपना रही है, अन्य पंथों को अपना रही है, उनके शरणागत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उनको पुराणों से दूर रखा, आपने संस्कार नहीं दिए, आपने विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, खूब पैसा लुटाया, लेकिन पुराण पढ़ने का आदेश कभी नहीं दिया। इसलिए आज वो नहीं जानते। तो नींव बचपन से आप मजबूती जब रखेंगे ना, तब आगे चल कर के दीवार इतनी मजबूत हो जाना चाहिए कि कितने भी तूफान आए, आंधी आए, झरोके लगे, लेकिन कभी दीवार गिरे ना, संतान आपकी भटके ना। बचपन से इतना मजबूत कर दो, उसको संस्कारों में बांधो, उसको मर्यादाओं में, परंपराओं में ऐसे बांध दो, सिखाओ। आपका कल्याण, आपके जाने के बाद भी आपकी परंपराओं को वो निरंतर बना करके रखे। ऐसी संतान ही अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, पितरों का कल्याण कर पाती है। अब बताओ, विदेश में पढ़ने वाले किसी बच्चे से कहो कि वो अपने पिंडदान कर दे, जो बचपन से ही आपने भेज दिया हो विदेश, भारत में आकर के कहे पिंडदान करो, वो जानेगा ही नहीं पिंडदान होता क्या है। आपकी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करे, भगवत कथा करवाए। ऐसी संतान हो। शिक्षा अच्छी दो, विद्या अच्छी दो, पुराणों को पढ़ाओ। संस्कृत से ही संस्कृति बची हुई है। संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हम आप सब इन कथाओं के माध्यम से यही सीखें, शिक्षा प्रदान करें।